जय हिंद दोस्तों। आज मैं बता रहा हूँ जो पेंशन स्कीम जो चल रहा है, तो मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि एनपीएस से कितना बेहतर है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। इस संबंध में मैं विस्तृत से बता रहा हूँ कि पेंशन स्कीम आप सोचते होंगे जो सरकार मंजूरी देती है, ये बहुत लोग खुशी महसूस कर रहे हैं और बहुत लोग जो है ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ विस्तृत से। तो सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है, उसमें सैलरी का 50% जो रिटायरमेंट के समय जो सैलरी का 50% आपको पेंशन देगा। ये अच्छा फ़ायदा मुझे फ़िलहाल महसूस हो रहा है। और 50% जो है मंथली आपको मिलेगा बेसिक सैलरी से, और फुल्ली ये गारंटी है कि आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत 50% सैलरी का मिलेगा। अच्छा, आपकी नौकरी कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ऑफ बिहार हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, इसमें आपकी नौकरी कम से कम 25 ईयर्स होना चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर उसी अनुपात में आपको पेंशन मिलेगा। अगर 10 वर्ष है तो कम मिनिमम 10,000 रुपया मंथली आपको पेंशन मिलेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकार, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकार एवं आपके अमाउंट को भी अंशदान देता है। यूनाइटेड पेंशन स्कीम में सरकार आपको 18.5% आपको अंशदान देगा वो पेंशन के लिए। जो आप जब नौकरी करेंगे तो प्रत्येक महीना 18.5% सरकार आपके पेंशन के अकाउंट में जमा करता रहेगा। इसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको अपने तरफ से किसी तरह का आर्थिक बोझ या आर्थिक पैसा वो नहीं देना होगा। ये आपको खुद मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ बिहार से। सरकार ये जो है पेंशन स्कीम में है, नेशनल पेंशन स्कीम में पहले सरकार 10% देती थी आर्थिक, और उसमें कर्मचारियों को भी लगता था। गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लगता था 10%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता था, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। लेकिन अब उसको बढ़ा के 18.5% हो गया है। फैमिली, अगर पेंशनर को, जो आदमी पेंशन ले रहा है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन ले रहा है, अगर उसका इत्तफाक से देहांत हो गया, आकस्मिक देहांत हो या नॉर्मल देहांत हो, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसके फैमिली को 60% पेंशन मिलेगा। मतलब अगर उसके हस्बैंड को मिल रहा था 10,000 रुपया, सपोज डैट 10,000 रुपया मंथली मिल रहा था, तो उसकी पत्नी को या उसके माने आश्रित तो पत्नी होता है, नॉमिनी को फैमिली पेंशन, अगर पेंशनर को 10,000 रुपया मिल रहा था तो उसके परिवार को 60% 6,000 रुपया महीना मिलेगा। ये हुआ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। लेकिन इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है पहले जो था उसमें कुछ अंश कर्मचारियों का भी कटता था, नेशनल पेंशन स्कीम में भी कुछ अंश कर्मचारियों का भी कटता था। लेकिन हम लोग एक जगह बैठ करके डिस्कशन किए हैं इस मामले में, तो इस मामले में तर्क आया है क्या, और मैं भी इससे सहमत हूँ कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है, सरकार का नीयत साफ नहीं है। या भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक तरह का हाथ में झुंझुना दे दिया है। और भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, यह कर्मचारियों को ठगने का काम किया है। कहिए कैसे, मैं बता रहा हूं। पहला सबूत, यहां कह रहे हैं कि किसी भी कर्मचारी को पेंशन, फुल्ली पेंशन पाने के लिए सर्विस पीरियड मिनिमम 25 ईयर होना चाहिए, और मैक्सिमम 25 होना चाहिए, और मिनिमम अगर 10 वर्ष हो तो सिर्फ 10,000 मिलेगा रुपया। तो सरकार झुंझुना दे रहा है। झुंझुना इसीलिए दे रहा है कि सरकार ठगने का काम इसीलिए कर रहा है। अगर माननीय एमएलए, माननीय एमएलसी, माननीय सांसद महोदय, माननीय राज्यसभा महोदय, माननीय राज्यसभा सदस्य महोदय, ये अगर 2 साल के लिए भी जीत के जाता है, 5 साल के लिए भी जीत के जाता है, तो इसको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उसको दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है।
ये न्याय नहीं हो रहा है, ये सौतेला व्यवहार हो रहा है कर्मचारियों के साथ। सरकार हमेशा कर्मचारी को ठगने का काम किया है। क्योंकि अगर सरकार को देना ही था, मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं कि महोदय, अगर आपको देना ही था तो 1 अप्रैल 2025 से क्यों दे रहे हैं? आप 1 अप्रैल 2024 से देते, नहीं तो कहते मैं एरियर दूंगा। ये क्या है? ये एक तरह का ड्रामा है, कर्मचारी को ठगने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल एमपी का इलेक्शन हुआ है, सांसद का इलेक्शन हुआ है, तो उसमें कुछ ऐसे एमएलए जीत करके गए हैं पार्लियामेंट में, जो एमएलए का सीट खाली हो गया। तो जो एमएलए का सीट खाली हो गया, या कोई राज्यसभा मेंबर एमपी में चले गए हैं तो राज्यसभा का सीट खाली हो गया, तो राज्यसभा का सीट खाली होगा या विधान परिषद सदस्य का सीट खाली होगा, तो 2 साल के लिए चुनाव होगा। चुनाव हुआ है, 2 साल के लिए चुनाव हुआ, तो उसको माने 12 दूनी 24 महीना जो कार्यरत रहा, माने सोशल वर्क किया, उसको आप जो है फुल्ली पेंशन दे रहे हैं। उसका कोई समय का गारंटी नहीं है। कर्मचारी ये जो राष्ट्र हित में कार्य करता है, राष्ट्रभक्त है और राष्ट्र हित में काम करता है, मेहनत मशक्कत के साथ 8 घंटा से 10 घंटा ड्यूटी देता है, और उसको 10 साल ड्यूटी देने के बाद जो है आप मात्र 10,000 रुपया देते हैं महीना। ये कहाँ का इंसाफ है? ये न्यायोचित नहीं है, ये सौतेला व्यवहार है। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, अगर आपको पेंशन, अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों को दे रहे हैं, तो अपने नेतागण को भी दीजिए। जो एमएलए एमपी आपके जो क्षेत्र छाया में है, उसको भी जो है, जो कर्मचारी को पेंशन दे रहे हैं, उसको भी वो फैसिलिटी दीजिए। तब ना हम समझें कि आप जो है अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये तो कर्मचारी को झुंझुना दे रहे हैं, 10 साल काम करेगा तो 10,000 रुपया। ये क्या है? 25 वर्ष जो है कंपलसरी है। ये न्यायोचित नहीं है। ये जरा धैर्य से, दिल से सोचिए कि कर्मचारियों के हित में नहीं है। अगर आपको देना ही है तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, कर्मचारियों का कुछ अंश पैसा कटेगा। इसलिए मैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मैं अच्छा नहीं समझता हूँ, ओल्ड पेंशन स्कीम को समझता हूँ बेहतर। दोस्तों, मैं इसके साथ मैं रुखसत हो रहा हूँ। आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।